हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर आर के शर्मा टाइम फॉर यू सीरीज़ में आपका स्वागत करता हूं। समय की बात करें तो समय एक ऐसा पार्ट होता है हमारा, अगर उसको हम सही उपयोग लेकर आएँ तो वो हमारे लिए वरदान बन जाता है। रिश्ते भी हमारे कुछ ऐसे ही समय के ऊपर डिपेंड करते हैं। अगर सही समय पर हम अपने रिश्तों को संभाल लें तो वो हमारे लिए वरदान से कम नहीं होते। रिश्ते हमारे जीवन का वो पार्ट होते हैं जिन्हें बनाता तो भगवान है, लेकिन उसे निभाते हम हैं। रिश्तों में मैं आज सबसे इम्पोर्टेंट उस रिश्ते की बात करूंगा जो रिश्ता हमें ये दुनिया दिखाता है, मतलब पेरेंट्स की बात। पेरेंट्स जो हमें दुनिया दिखाते हैं, पेरेंट्स जो हमें हमारे बचपन से लेके अपने आखिर तक हमारे साथ चलते हैं, पेरेंट्स जिनका ऋण हम कभी दे नहीं सकते, पेरेंट्स जो हमारी पहचान होते हैं, पेरेंट्स जो हमारी खुशी में खुश होते हैं, पेरेंट्स जो हमारे हर समय अच्छे बुरे में हमारे साथ होते हैं। सो दोस्तों, आज मैं अगर पेरेंट्स के रिगार्ड में बात करूं, माँ बाप के रिगार्ड में बात करूं, तो पेरेंट्स के रिगार्ड में पेरेंट्स के रिश्तों को कभी हमें कमज़ोर या ख़त्म नहीं करना चाहिए। वैसे तो ये कहा जाता है कि कभी भी किसी और रिश्ते के पीछे भाग के किसी दूसरे रिश्ते को ख़त्म करना या कमज़ोर करना इंसान की सबसे बड़ी गलती होती है। लेकिन हमारा ये शुरू से हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम रिश्तों को कैसे लेकर चलते हैं, हम उनके लिए क्या कर रहे हैं, हम उन्हें बचाने के लिए, हम उन्हें और मजबूत करने के लिए क्या कर रहे हैं। सो आज पेरेंट्स के रिगार्ड में भी मैं यही बात बोलूँगा कि हमें अपने माँ बाप के साथ रिश्तों को और मजबूत और स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। पेरेंट्स को कभी खोना नहीं चाहिए, पेरेंट्स को कभी अपने आप से दूर नहीं करना चाहिए। रिश्तों को मजबूत करना हमारे हाथ में होता है, रिश्ता कोई भी हो। रिश्तों को मजबूत करने के लिए हमें अपने टाइम से, अपने रूटीन से समय निकाल के उन रिश्तों को कुछ समय देना चाहिए, तभी वो रिश्ते मजबूत होते हैं, तभी वो रिश्ते हमारे लिए हमारी लाइफ में एक अहम रोल बन जाते हैं। अगर हम पर्टिकुलर पेरेंट्स के ऊपर बात करें तो पेरेंट्स, अगर हम उनके साथ रिश्तों को और स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, अगर उनके साथ उनको छोटी छोटी खुशी, जैसे उनके साथ बैठ के बातें करके, जैसे उनको साथ घूमने जाओ, फिर उनको लेकर जाओ, अच्छी अच्छी जगह पे लेकर जाओ, जैसे उनको जो खाना पसंद है वो खाना दो, उनको खाना खिलाओ, वो उनके साथ बैठ के वो खाना खाओ, और जैसे उनको गिफ्ट जो उनको अच्छे लगते हैं वो गिफ्ट दो। ये छोटी छोटी चीज़ें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन करती हैं। समय किसी के लिए भी निकाला कभी भी व्यर्थ नहीं होता, कभी भी जाया नहीं जाता। हम उस समय को पॉजिटिवली निकालें, अपने पेरेंट्स के साथ समय को बिताएं, उनको वो खुशी दें जिस खुशी के वो हकदार हैं। और ये मत भूलो दोस्तों कि ये खुशी सिर्फ उनके बच्चे ही दे सकते हैं। गिफ्ट उनको कहीं से भी मिल सकता है, पर इम्पॉर्टेंट गिफ्ट वही होता है जो उनके बच्चे देते हैं। समय उनके साथ सारी दुनिया निकाल सकती है, बट उनके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट होता है उनके बच्चों का टाइम जो वो उनके साथ लगाते हैं। हमें ये बात समझनी चाहिए, हमारा एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन किसी के जीवन में एक बहुत बड़ी खुशी बन सकता है। अब दोस्तों, रूटीन में अगर हम अपने सोसाइटी में, अपने आसपास, अपने लाइफ में और लोगों को देखें या और घरों को देखें या अपने घर से ही देखें, मोस्टली होता क्या है कि छोटी छोटी बातें, कभी पेरेंट्स को बच्चों की बातें अच्छी नहीं लगती, कभी बच्चों को पेरेंट्स की बातें अच्छी नहीं लगती। ये छोटी छोटी बातें ही हमारी लाइफ में बहुत बड़ी दूरियां बना देती हैं। सो इनको कभी भी कुछ ऐसा अगर हमारे सामने समय आए तो हमें इनसे अब आगे निकलना है, हमें इन चीज़ों को बड़ा नहीं होने देना है, हमें इन चीज़ों को, हमारे रिश्तों को कमज़ोर नहीं करने देना है। इसके सॉल्यूशंस निकालो। अगर कोई बात ऐसी है
जो पेरेंट्स को जहाँ हमें अच्छी नहीं लग रही, पेरेंट्स को हमारी जहाँ हमारी उनको अच्छी नहीं लग रही, तो उनके साथ बैठकर बात कीजिए। आपके मन में कोई बात उनको समझाएं। जब भी बात करने उनके साथ जाएं तो इतना याद रखें कि सॉफ्ट कॉर्नर आपका होना चाहिए। हम उनसे बात करने जा रहे हैं, हम उनके पास बैठेंगे और उसका हल निकालेंगे। अगर ये हल हम निकालते गए तो कभी भी ये रिश्ते कमज़ोर नहीं होंगे, कभी भी ये रिश्ते हमसे दूर नहीं होंगे। सल्यूशन हर चीज़ का निकलता है अगर हम चाहें तो। जब हम अपनी रूटीन में कभी कोई काम करते हैं तब भी तो सल्यूशन निकालते ही हैं। तो पेरेंट्स के साथ भी सल्यूशन को निकालो, उनको अपना साथ बनाओ, उनको वो खुशी दो जिनके वो हकदार हैं, जो हमसे वो चाहते हैं और हम ही उनको दे सकते हैं। दोस्तों, ये मत भूलो, भगवान ने सबसे अनोखी देन या अनोखा सबसे इम्पोर्टेंट जो रिश्ता दिया है वो पेरेंट्स का होता है। दुनिया में एक भी ऐसा प्राणी नहीं है जो इस रिश्ते के बिना इस दुनिया में है। बच्चा है, बूढ़ा है, जवान है, मैरिड है, अनमैरिड है, लड़का है, लड़की है, कोई भी है, पेरेंट्स सभी के होते हैं। ये रिश्ता ऐसा रिश्ता जो सभी के साथ होता है। इस रिश्ते को ना ही कभी ख़त्म कीजिए और ना ही कभी कमज़ोर कीजिए। कमज़ोर करना, ख़त्म करना, पेरेंट्स को अपने आप से दूर करना एक बहुत बड़ा पाप होता है। और दोस्तों, मैं आपसे अपील करता हूँ, कभी ऐसा पाप मत कीजिए। अपने पेरेंट्स के साथ रहिए, उनको खुशियाँ दीजिए, जो खुशियाँ वो आप ही दे सकते हैं और कोई नहीं दे सकता। जो खुशियों के वो हकदार हैं और जो खुशियाँ हमें उनको देनी है। हमें अपना उनके बच्चे होने का जो फ़र्ज़ है वो भी पूरा करना है। और ये फ़र्ज़ पूरी ईमानदारी से, सच्चे मन से अगर हम करेंगे तो ज़रूर होगा। और दोस्तों, अगर आप मेरी बातें मानोगे, मेरी बातों को मानकर चलोगे और अपने रिश्तों को मजबूर करोगे, तो एक बात गारंटेड है कि आपकी लाइफ में एक अलग दुनिया आएगी, एक नई दुनिया जिसे हम खुशी की दुनिया कहते हैं, जिसमें हम ही नहीं और भी खुश हैं, जिसमें मैं अपनी खुशी औरों के साथ और बढ़ा रहा हूँ। सो ऐसी दुनिया की कल्पना कीजिए और ऐसी दुनिया बनाइए। दोस्तों, आप मेरे चैनल लाइफ चेंजिंग विंडो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए। सबसे बड़ी सपोर्ट, सबसे बड़ा लाइक, सबसे बड़ा सब्सक्राइब, सबसे बड़ा शेयर तभी होगा जब आप में से कोई मेरी बातों को सुनकर, मेरी बातों से एग्री होकर अपने पेरेंट्स के रिश्तों को और क्लोज लेकर आएगा और मजबूत करेगा और उनके रिलेशंस को आगे बढ़ाएगा, उनको खुशी देगा, रिश्तों के मायने में लेकर जाएगा। सो दोस्तों, अगर हम एफर्ट्स करेंगे, नई दुनिया तभी बनेगी। नई दुनिया की कल्पना करना, सोचना बहुत अच्छी बात है, लेकिन एफर्ट करके उस दुनिया को बनाना ये हमारा काम है। जब तक हम एफर्ट नहीं करेंगे तब तक हम नई दुनिया नहीं बना पाएंगे। सो दोस्तों, आखिर में मैं ये कहता हूँ, कभी किसी की खुशी बनकर तो देखो, कभी किसी को अपना बनाकर तो देखो, आपकी दुनिया में खुशियाँ डबल हो जाएंगी। दोस्तों, आजमा कर तो देखो। थैंक यू सो मच। फिर मिलूँगा आपके साथ नए विचार के साथ। थैंक यू।